जय माता दी। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां चल रही है। माँ भगवती भगवान शिव हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आज वीडियो में जानेंगे गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भक्त साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या गृहस्थ जन सामान्य तौर पर माँ भगवती की प्रार्थना आराधना करते हैं, उनके नाम का दीपक लगाते हैं, तो ऐसे में कुछ खास संकेत जो हैं उन भक्तों को माता रानी की तरफ से आवश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। इन गुप्त नवरात्रियों में वह संकेत कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी स्वप्न के माध्यम से। यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। स्वप्न शास्त्र, शकुन शास्त्र प्राचीन समय से ही आपने रामायण, महाभारत, शिव पुराण जो ग्रंथ पाए जाते हैं उनमें जो है वेद पुराणों में इनका पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। हो सकता है इन दिनों हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, परंतु यह सत्य कहीं ना कहीं साबित होते हैं। जब भक्त की सच्चे भाव, सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, तब ईश्वर उसे कुछ न कुछ संकेत देते हैं। सबसे पहले मंत्र का नियमित रूप से जप करने वाले व्यक्ति को चेतन व अवचेतन रूप से भगवान संकेत देते हैं। ऐसे में मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को अपने इष्ट देव जो उन्होंने गुरुदेव हैं उनके किसी भी तरह से दर्शन हो, गुरुदेव जो उन्हें मंत्र दिया हो, इष्ट जिसकी वह साधना कर रहे हों, उनके किसी भी स्वरूप, जैसे कि माता रानी के मंत्र का जाप कर रहे हो आप, उनकी आराधना कर रहे हो, उनके लाल रंग के ध्वजा के दर्शन हो, माता रानी के शक्ति पीठों के दर्शन हो, माता रानी के स्वरूप कन्या के दर्शन हो, इसके साथ ही माता रानी के वाहन शेर के दर्शन हो, या आप सभी को कोई पुष्प दे के जाए, स्वप्न में आप दीपक को जलाते हुए देखें, आपके घर पर जगमग जो है तारे हो रहे हों, मतलब आसमान की तरफ के छत के ऊपर जो सूर्य है, चंद्रमा है, वह पूर्ण रूप से लालायित अवस्था में हो, तो समझ जाइएगा आपका जीवन जो है अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने वाला है। आपके जो जीवन में कहीं ना कहीं माता रानी ने आपकी पूजा मान ली है, वह आपके जीवन को प्रकाशमान कर रही है। इसके साथ ही दीपक में फूल बनना मैं कई बार बताती हूँ। अगर आपके दीपक में माता रानी की पूजा के दौरान दीपक में फूल बनाया हो तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र और संकेत शास्त्र में इनका खूब वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आप शरीर पर जो है सफ़ेद चंदन का लेप लगा रहे हों, आप किसी रथ, सिंहासन इत्यादि में जा रहे हों, आपके घर पर कोई ध्वजा लहरा रहा हो, सपने में गहने देखना, यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही अपने गुरु को, जैसे मैंने बताया, उस भगवान के दर्शन, कन्या के दर्शन, शंख के दर्शन, कोई विशेष वाद्य यंत्र इत्यादि, पान खाना, मोतियों की माला पहनना, सूर्य को देखना, दूध या दही से या पानी से भरा हुआ घड़ा आपके घर पर कोई दे के जा रहा हो, या स्वप्न के दर्शन मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही माता रानी की जब आप पूजा आराधना कर से उठ रहे हों, आपके घर के आगे अचानक से, ये नहीं कि आप कोई कहीं पर गाय दिख रही है, मतलब कहने का अर्थ है कि बनी बनाई चीज़ नहीं, अचानक से कोई चीज़ होती है तो वह जो है संकेत माने जाते हैं। गाय जो है आपके घर के आगे खड़ी हो रही हो, इसके साथ ही कोई ब्राह्मण, कोई जिस तरह के आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक सिद्ध रूप में आप जिसे मानते हो, पूजा के दौरान अचानक से आपके घर पर आ जाए, तो आप व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं शुभ संकेत हो रहे हैं। इसके साथ ही यह भी बताना चाहूँगी, 16 श्रृंगार कोई बड़ी बात नहीं है, श्रृंगार करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु एक तेजस्वी सा प्रभाव जिस महिला के अंदर हो, और साथ ही वह पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार में हो, और आपको किसी न किसी तरह से फूल या फल दे रही हो, तो यह भी आप सभी को समझना चाहिए कि माता रानी ने आपको शुभ संकेत दिए हैं। कहीं ना कहीं आप जो है जीवन में नई सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं बदलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप सभी ने अभी अपने घर पर ध्वज नहीं लहराया है, और नारंगी रंग का आप सभी जानते होंगे कई वास्तु दोषों को दूर करने वाला होता है, अपने आप को छत में जरूर आप सभी को फहराना चाहिए, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। कन्या पूजन आप कुछ नहीं कर पाए हों गुप्त नवरात्रि, अष्टमी, नवमी के दौरान कन्या पूजन आप सभी को आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही उल्लू जो कि माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इन दिनों दिखाई देना भी काफ़ी शुभ माना
माना जाता है। आपके घर पर अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आए जो खूब फूलों की गुच्छे इत्यादि लेके आए, या कुछ विशेष ऐसा लेके आए जो माता रानी को काफ़ी प्रिय है, यह शुभ माना जाता है। इस तरह से यह संकेत थे जो नवरात्रि के दौरान एक साधक को मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।